बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 14th of November 2025। पुस्तक परम पीयूष, भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया, रांची, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ। प्रवचन सम 016, स्थान परमपुरी आश्रम, दी 03219830। प्रेमियों, यहाँ तुम गुरु महाराज की आध्यात्मिक विद्या के विद्यालय में बैठे हुए हो। बाहरी स्कूलों की पढ़ाई से यहाँ की पढ़ाई कुछ भिन्न प्रकार की है। वहाँ सिर्फ पढ़ाया जाता है, कराया नहीं जाता। यहाँ करने पर जोर दिया जाता है, पढ़ाया कम जाता है। हमारा कहना यही है कि जो कुछ तुम सत्संग में सुनते हो, ग्रंथों में पढ़ते हो, उस पर अमल करने की कोशिश करो। अनेक बातें सुनने और जानने से एक ही अच्छी बात पर आचरण करना श्रेष्ठ है। हरिश्चंद्र एक ही बात पर दृढ़ हो गए और उन्होंने उसके पालन के पीछे अपना सर्वस्व गंवा दिया। एक सत्य के पालन हेतु उन्होंने राज्य, स्त्री, बेटा, मान, यश सब कुछ त्याग दिया। उस दृढ़ता से हरिश्चंद्र को वह दर्जा मिला कि हरिश्चंद्र अकेले तो क्या, अपनी नगरी के समस्त नर नारी सहित स्वर्ग गए। उसी प्रकार तुम भी अगर सत्संग की एक ही बात पर अमल करो तो तुम्हारे संपूर्ण दोष खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम लाइब्रेरियां छान डालो, बड़े बड़े सत्संग सम्मेलनों में घूमते रहो और करने के वक्त अपनी ही जगह पर अड़े रहो तो उससे क्या फायदा। हम बार बार यह कहते हैं कि तुम किसी थोपी हई बात पर मत आओ। तुम सब सुनी सुनाई बातों पर सर्वप्रथम मनन करो। यदि वे बातें शास्त्र सम्मत हो और तुम्हारा मन भी उन्हें सही कबूल करता हो तब मानो। जिस बात को शास्त्र कहता हो, महापुरुष कहते हो और तुम्हारा मन भी सच कहता हो, यदि तब भी उसे न मानो तब तो तुम अपने आप से ही विश्वासघात करते हो। फिर जब अपना उद्धार तुम स्वयं नहीं करना चाहते तो कोई शास्त्र, कोई महापुरुष, कोई सत्संग क्या, ब्रह्मा तक भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। पेट तो अपने खाने से भरता है, बाहर से तो सिर्फ प्रेरणा मिल सकती है। तुम जितनी भी बातें सुनते हो, अलग अलग ग्रंथों में या अलग अलग मत मतांतरों में, सर्वत्र एक ही सत्य की प्रेरणा दी जाती है। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। सभी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं और उसी की प्राप्ति में लगे रहते हैं। अब खोज का ढंग और स्थान गलत होने की वजह से वह सुख शांति प्राप्त नहीं हो रही है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ। सुख स्वरूप तो केवल परमात्मा है। सिर्फ उसी को प्राप्त करने से आदमी परम सुख प्राप्त कर सकता है। संसार के पीछे दौड़ने से वह नहीं मिलेगा। अब परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाए? तो प्रभु सर्वज्ञ सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह सब समय विद्यमान है। वह प्रेम से प्रकट होता है। जो शुद्ध प्रेम से अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेगा उसे प्रभु की अनुभूति हो जाएगी। परमात्मा तो हर घट में विद्यमान है। हमारे अंतःकरण का शीशा गंदा होने से उसका अनुभव नहीं होता। साधन, भजन और पुरुषार्थ तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए करना है। भगवान के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण स्वरूप देखने, छूने या प्राप्त करने की चीज नहीं है। उसकी तो सिर्फ अनुभूति की जा सकती है। वह देखने की चीज ही नहीं है। जो चीज देखते हो वह नाशवान है और जो नाशवान है वह भगवान नहीं है। जिस चीज को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसे कैसे भजा जा सकता है? जो लोग गप्पे मारते हैं कि हम निर्गुण को भजते हैं, वे मूर्ख हैं। वे निर्गुण को समझते ही नहीं। भजने, मानने और पाने के लिए तो सगुण रूप है। सगुण स्वरूप हमारी भक्ति और उपासना के लिए है। जब सगुण की भक्ति उपासना से मन सूक्ष्म हो जाएगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, तब वह निर्गुण ईश्वर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और उसको समझ जाने के बाद तो जीव तद्रूप हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2। अगले पाठ में प्रवचन सम 016, स्थान परमपुरी आश्रम, दी 03 फरवरी 1983 ई 0 भाग 2। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।